किसी के रिलेटिव नहीं है तो आपको वो काम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। कल आपका किसी के साथ झगड़ा होगा, परसों आपको उसी के साथ काम करना पड़ेगा। तब आप क्या करोगे? और मैं अपने जिम में जा रहा हूँ काम करने के लिए, काम नहीं किया है या कोई छाप ऐसी नहीं छोड़ी है, तो उसका क्लाउड होने से कोई फायदा नहीं है। ये बहुत ही मच डिस्कस टॉपिक है जी, जिस पे मैं आ रहा हूँ, इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स वाला, जी, कि जहाँ पे ये खासकर ये बातें होती हैं कि यार अगर आप एक इनसाइडर हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा मौके होते हैं, जी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है जी। अपने आप को प्रूफ करने के लिए। वहीं अगर आप एक आउटसाइडर हो तो आप अपने आप को प्रूफ भी कर दो तो भी शायद आपको दूसरा मौका मिलने में बहुत मुश्किल होता है। जी। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? वेल इट्स ट्रू। इसमें मतलब टेक या नो टेक की है ही नहीं गुंजाइश। बिकॉज़ ये एक ऐसी इंडस्ट्री, एटलीस्ट हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री, हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप्स पे बनती है। और मैंने वो देखा है फ़र्स्ट हैंड कि अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा है, तो आपको काम ईज़िली मिल जाता है। अगर आपका काम रिलेशनशिप्स पे नहीं हो रहा है या अगर आप किसी के साथ किसी के रिलेटिव नहीं है, तो आपको वो काम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और वो हर जगह का एक मैंने एक एटलीस्ट इस हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखा है कि कोई ना कोई किसी ना किसी रिलेटिव के थ्रू आ रहा है या किसी का अच्छा रिलेशनशिप है किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ, तो उनको काम बहुत आसानी से मिल जाता है। बट आई फील कि यू हैव टू मेक योरसेल्फ सो गुड दैट आपको फिर कोई मना ना कर पाए। हुँ, बट हैविंग सेड दैट यस, रोल्स कम आते हैं, स्पेशली विमेन के लिए तो बहुत ही कम आते हैं। लड़कों के लिए तो फिर भी मुझे लगता है कि रोल्स काफ़ी हुँ, लिखे जाते हैं, उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत होती हैं। बट एज़ विमेन हम लोग के पास फ्यूअर रोल्स होते हैं। तो दैट्स आप देखेंगे कि एक रोल के लिए इतनी सारी लड़कियाँ ऑडिशन दे रही होती हैं या इतने ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि है तो यार एक्ट्रेसेस हैं तो, हुँ, और अपने पास बहुत अच्छी-अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। हुँ, एंड मेरा हमेशा से मन ये करता है कि मैं काश एज़ अ प्रोड्यूसर आल्सो ऐसे शोज़ या ऐसी फ़िल्में लिख सकूँ या बना सकूँ जो इतनी सारी औरतों को एम्प्लॉय कर सकें। सो आई हैव ऑलवेज़ फेल्ट दैट। सो इट इज़ डिफिकल्ट, हुँ, बट आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉसिबल। आई थिंक कि आपका ड्यू आपको कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, अगर आप काम करते रहें। किसी की बात का बुरा मत मानो, नथिंग इज़ पर्सनल। इन इस इंडस्ट्री में तो कुछ भी पर्सनल नहीं है। कल आपका किसी के साथ झगड़ा होगा, परसों आपको उसी के साथ काम करना पड़ेगा। हुँ, तब आप क्या करोगे? झगड़ा लेके बैठे रहोगे? So there's nothing personal in this industry. Everything is basically about how you take it. थोड़ा पॉजिटिवली अगर आप लें ना चीज़ें, अपने आप हो जाती हैं वो चीज़ें। तो मे बी आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ दोज़ काइंड ऑफ नेक्सस हुँ, या उन उन ग्रुप्स का हिस्सा नहीं बन पाई। एंड कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं इस ग्रुप का हिस्सा बन जाती तो आज शायद मैं भी ये शो कर रही होती या ये फ़िल्म कर रही होती। बट वो लोग वो नहीं कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ। हुँ, एंड मैं कल अपने आप को जहाँ बिल्ड कर लूँगी, तब फिर वो लोग 5 साल बाद वो लोग मुझे बोलेंगे, "अरे यार काश हमने ये किया होता।" हुँ। तो ये काश-काश तो मुझे लगता है लगा ही रहेगा पूरी ज़िंदगी। आप काश-काश में घूमते रहेंगे तो फिर आकाश ही हो जाएगा। और आपको आकाश की तरफ देखना है, व्हिच इज़ अनलिमिटेड। अरे एक सवाल बहुत लोगों के मन में रहता है कि यार जो एक्टर सेलेक्टेड फ़िल्मोग्राफ़ी जिनकी है जो हाँ जी। मतलब हर हर महीने कुछ ना कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जी। हाउ डू दे रन देयर किचन इन मुंबई? हाउ व्हाट डू यू हाउ डू दे रन द हाउ डू किचन? रन देयर हाउ डू आई रन माय किचन? हाउ डू यू रन योर किचन? थैंकफुली सोशल मीडिया है जो बिल्स पे कर देता है, दैट्स आल्सो फाइन। अभी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं व्हिच अगेन पेज माय बिल्स क्वाइट वेल। एज़ आई सेड मैं हमेशा कुछ ना कुछ काम उठा ही लेती हूँ, तो ऐसा है नहीं कि मैंने कुछ काम कभी उठाया नहीं है। काम तो मैं हमेशा से करती आई हूँ और हमेशा करती रहूँगी। बट मुझे नहीं पता कि लोग अपने बिल्स कैसे पे करते हैं, क्योंकि कभी-कभी मुझे भी लगता है कि यार बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ रेंट्स इतने हाई हैं और आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? तो वो कभी-कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि कि कर क्या रहे हैं। मैं ट्रैवल भी करती हूँ तो ट्रैवल शोज़ के दौरान करती हूँ ज़्यादातर। तो मैं उसमें भी मुझे मनी मिल जाता है, तो मैं अपना पैसा कमा लेती हूँ। सो आई हैव ऑलवेज़ बीन एबल टू मेक माय मनी। कभी ऐसा हुआ नहीं कि आई हैव नॉट बीन एबल टू मेक माय मनी। आप थिएटर में काफ़ी एक्टिव हैं। बहुत मुझे ज़्यादा। मुझे याद आया कि कल हमारी टीम में एक बंदा बोल रहा था कि उनसे पूछना, डज़ थिएटर पे वेल? नो। पर मज़ा बहुत आता है। पर मैं एक बात बोलूँ, मुझे इसीलिए मैं पैशन के लिए करना है तो थिएटर। बट आई टेल यू, ये प्रतीक के साथ मैंने जो पॉडकास्ट किया था, मैंने उनसे भी यही पूछा था। अच्छा। और मेरे पॉडकास्ट में जितने भी एक्टर्स आए हैं, हुँ, वो सब सक्सेसफुल हैं फ़िल्मों में। हुँ, चाहे आप वो प्रतीक ले लीजिए, चाहे आप नसीर सरत्ना मैम ले हुँ, लीजिए, चाहे आप मैक्स सर ले लीजिए, हुँ, चाहे आप रजत कपूर, विनय शुक्ला, हुँ, इन सबको ले लीजिए, सुचित्रा पिल्लई, जॉय सेनगुप्ता, ये सारे के सारे जो एक्टर्स हैं, ये सब फ़िल्मों में भी काम कर रहे हैं हुँ। और अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और थिएटर। अमृता सुभाष को ले लीजिए, वो भी आई हुई हैं।
तो इतने अमोल पराशर भी आए हुए हैं, तो ये लोग भी काम कर ही रहे हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, लेकिन थिएटर भी करते हैं। और सबसे एक सवाल मैंने पूछा था, आप क्यों करते हैं थिएटर? आप बताइए। तो प्रतीक ने बहुत अच्छी बात बोली थी। उसने बोला था जैसे लोग सुबह उठ के जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, मैं जाता हूँ रिहर्सल में एक्टर बनने के लिए। ओह! तो वो उसने बोला था दैट्स माय फ्लेक्स, दैट्स माय रिहर्सल, वो मेरा जिम है और मैं अपने जिम में जा रहा हूँ काम करने के लिए। तो अगर आप मुझसे पूछे कि मैं क्यों थिएटर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरा माध्यम है। फ़िल्में बनाना आपका माध्यम है। फ़िल्में बनाना किसका माध्यम है? डायरेक्टर का माध्यम है, एडिटर का माध्यम है, मुझे क्या पता वो कौन-सा एंगल लगा रहा है, कौन-सा सीन कब काट दिया, अरे मेरा सीन कहाँ गया, वो सब बहुत होता है फ़िल्मों में। लेकिन थिएटर में आप क्या काटेंगे? आपके पास जो है वही है। आपका ही माध्यम है। आप 3 महीने रिहर्सल करते हैं, फिर आप नाटक खोलते हैं, फिर वो नाटक जीवित होता है। जब लोग हँसते हैं उस पर या लोग रोते हैं आपके साथ, लोगों की धड़कनें आपके साथ जुड़ती हैं। आपको पता है कि इस सीन में लोग कैसा फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि यू कैन फ़ील इट विद द ऑडियंस एंड दैट फीलिंग नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम यू। तो पैसे नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत मज़ा है। बहुत है। बहुत मज़ा है। आपने इस बीच में 2 चीज़ों का मेंशन किया और दोनों को जोड़कर मुझे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है। एक तो थिएटर, जहाँ पे लोग एक्टिंग सीखने आ रहे हैं और जी, मज़े हुए कलाकार आ रहे हैं, वहाँ से अच्छी-अच्छी एक्टिंग सीख जी, के। और दूसरा भी आपने मेंशन किया कि यार सोशल मीडिया के थ्रू भी आपकी कमाई हो रही है। जी, आप आती हो एज़ एन एक्टर, फिर आप बनते हो चलो कंटेंट क्रिएटर या जी, जो भी है। जी, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर बनते हैं जी। और फिर वो एक्टिंग में आते हैं, हाँ जी। व्हिच इज़ फाइन बिकॉज़ या उनको भी एक्टिंग करने का शौक है और एक ज़रिया मिल गया बिल्कुल, उनको। बिल्कुल। बट बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको हमने काम करते हुए देखा है, जिनको एक्टिंग नहीं आती है टू जी, बी ऑनेस्ट। बट टू बी वेरी ब्लंट नहीं आती है। बट दे आर ओनली गेटिंग दोज़ रोल्स बिकॉज़ ऑफ द पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी। जी। तो कहीं न कहीं ये सिनेमा के जो सिनेमा से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं काम करूँ वर्सेस दिस, इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाएगा या ये कभी टैकल नहीं हो सकता है बिकॉज़ दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग सोशल मीडिया? इट्स बेसिक। अगर आप एक्टर नहीं हैं, तो आपकी फ़िल्म नहीं चलेगी, चाहे आपके पास जितना क्लाउट हो। मैंने ऐसे बहुत इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जिनको लगातार काम मिल रहा है, लेकिन उनकी एक भी फ़िल्म नहीं चलती है। या आप मुझे उनका एक भी मेमोरेबल रोल बता दीजिए। नाम लीजिए। बताइए मुझे कोई भी ऐसा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर या कुछ ऐसा। 1-2 को छोड़ के मुझे लगता है कि एक ये तो दोनों ने अच्छे किए हैं काम, हाँ। लेकिन वो लोग एक्टर्स भी शायद अच्छे हैं। हुँ। लेकिन आप मुझे किसी एक इन्फ्लुएंसर का नाम या उसका ऐसा काम बता दीजिए जो आपके साथ मेमोरेबल रहा है, जो आप अभी तक उसके बारे में उसकी चर्चा कर सकते हैं। खराब मुझे याद आ रहा है खराब मैं आप मुझे अच्छा बताइए ना, खराब क्यों सोच रहे हैं हम लोग? अच्छा बताइए। आई थिंक सबसे जो अभी तक मुझे बेहतरीन काम लगा है वो एक लगा है भुवन बम का बट ही हैज़ बीन हुँ, एन एक्टर ऑल्सो मतलब जी, यूट्यूब पे भी वो जी, एक्टिंग क्लिप्स करते जी, रहते थे। जी। अदर देन दैट जो इन्फ्लुएंसर हो और इनके पास भी नाम नहीं है। बट ऑनेस्टली आई विल टेल यू, अगर किसी ने एक मेमोरेबल काम नहीं किया है या कोई छाप ऐसी नहीं छोड़ी है, हुँ, तो उसका क्लाउट होने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्लाउट है एंड आई अंडरस्टैंड प्रोड्यूसर्स क्यों चाहते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में आसानी हो जाती है। आज के ज़माने में जहाँ फ़िल्में नहीं चल रही हैं या वेब सीरीज़ नहीं चल रही हैं, हुँ। तो उनको ऐसे फेसेस चाहिए। मैंने एक शो किया था जहाँ पर मुझे बोला गया था मुँह पर कि हम लोग फॉलोअर्स देखकर कास्टिंग कर रहे हैं, और मैं उनकी तरफ ऐसे देख रही थी, मैंने कहा रियली? वो शो नहीं चला। हुँ। एंड इट डिडंट वर्क बिकॉज़ यू हैड गॉट इन्फ्लुएंसर्स इन दैट शो। एंड आप बैठ के तो ना एक्टिंग सिखाएँगे अब किसी को। आप आ रहे हैं शो करने के लिए, एक्टिंग करने आ रहे हैं। आपका काम है एक्टिंग करना। लेकिन आपकी कोई पहले से ट्रेनिंग नहीं है, आपको नहीं पता कि कैसे होता है, उनकी गलती नहीं है। एंड आई विल ऑनेस्टली टेल यू, हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री में ना जहाँ पर बहुत चीज़ें बहुत लोगों पर निर्भर करती हैं। हुँ। जैसे अगर मान लीजिए आपको फ़िल्मों में काम करना है, आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स को जानना ही जानना होगा। अगर आप किसी फ़िल्म में एक रोल पाना चाहते हैं, तो आपको कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन सब लाइक देयर इज़ अ प्रोसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू हुँ। एंड इट्स फाइन, एवरीबॉडी गोज़ थ्रू दैट प्रोसेस। बट आई फील एज़ एन इन्फ्लुएंसर, ये लोग अपने आप को एक चांस देते हैं। हुँ। एक मोबाइल फ़ोन है, हुँ। मैं उसपे डांस कर दूँगा, मैं उसपे कुछ एक्टिंग करके दिखा दूँगा, हुँ। वो रील वायरल हो जाएगी, कल मुझे 10 या प्रोडक्शन हाउसेस कॉल करेंगे। आज मैं मोहताज नहीं बन रही हूँ कि कोई कास्टिंग डायरेक्टर मुझे कॉल करके बोलेगा कि तुमको रोल मैं दूँगा। लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।